गुड मॉर्निंग। नमस्कार। राम राम, राधे राधे। आप सभी का आपके परिवार कुमार एडुटेनमेंट पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे। आवाज आ रही होगी, दिखाई नहीं दे रहा होगा। यही हो रहा है कि आवाज तो आ रही है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा आपको। नहीं आई बात समझ में? प्यारे दोस्तों, नमस्कार। चलो बेटा, बेटा, भारत के राष्ट्रीय उद्यान। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय उद्यान, और एक ही लेक्चर में खत्म भी करना है। आपसे पूछ लेता है कि किस राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। मैंने आप लोगों के लिए मेहनत करके पीडीएफ बनवाई है जिसमें ईयर भी दे रखी हैं, कब कब कौन सा बनाया गया है राष्ट्रीय उद्यान। कोई सा भी देख सकते हो आप इधर से। सभी राष्ट्रीय उद्यानों की आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, मिल जाएगी। लेकिन ये मैं केवल आप लोगों के ऊपर नहीं छोड़ूंगा कि आप कर लें इसे। मैं स्वयं करवाऊंगा बच्चों। क्या भाई? मैं स्वयं करवाऊंगा आपको। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कह दूं कि चलो अपने आप पढ़ लेना इसको। नहीं भाई, मैं स्वयं करवाने वाला हूं। एक एक राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको बताऊंगा और चीजों को बेहतर ढंग से करवाऊंगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर? जय भोले बाबा। क्या कह रहा है भाई? मैडम की बात यहां क्यों कर रहा है? सर, मैम क्लास को पीडीएफ से लेने को कह रही थी। कौन सी मैडम कह रही थी पीडीएफ से लेने की? हैं? प्यारे दोस्तों, ये जो आपका अंडमान निकोबार है, यहां पर नॉर्थ बटन, सैडल पीक, महात्मा गांधी मैरीन, मिडिल बटन नेशनल पार्क है। काजल मैम कौन है? चलो पता करता हूं मैं काजल मैम कौन है। मैं बात करता हूं कौन है काजल मैम। ना, माफ नहीं करते रचित हम कायरों को, माफ नहीं करते बेटा। सच में तू मेरा फेवरेट बच्चा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू 100-200 रुपए के पीछे इतना बड़ा ब्लेम लगाएगा कुमार सर के ऊपर। मुझे पता नहीं था बेटा। बेटा आगरा से हैं हम, हमारा स्टूडियो है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, तू अपना बच्चा है, कोई बात नहीं। बेटा, सबसे छोटा नेशनल पार्क पूछे। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क पूछे तो बेटा वो है आपका सैडल पीक। बताओ, सैडल पीक इस पीडीएफ में कौन से नंबर पर लिखा हुआ है? सैडल पीक इस पीडीएफ में कौन से नंबर पर लिखा हुआ है? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। आज किसी का नाम नहीं लिया जाएगा।
2 नंबर पे लिखा हुआ है, जिसकी स्थापना 1979 में हुई थी। बटन बटन करके आपको अगर मिल जाए, बटन बटन करके आपको अगर नेशनल पार्कों के नाम मिल जाएं, तो वो कहां पर होंगे सारे के सारे? अंडमान निकोबार। नॉर्थ बटन, साउथ बटन, मिडिल बटन, ये कहां पर है बेटा? सॉरी, ये गलत लिख गया है, सैडल पीक। बेटा साउथ बटन है सबसे छोटा, गलती से लिख गया है। साउथ बटन है सबसे छोटा नेशनल पार्क, जो कि अंडमान निकोबार में, गलती से हो गया था, इसको सही कर लेना आप। साउथ बटन है सबसे छोटा नेशनल पार्क, जो कि ये लिखा हुआ है आपका यहां पर। एक माउंट हैरिएट है, एक साउथ बटन है, एक कैंपबेल है, गलथे नेशनल पार्क है, रानी झांसी मैरीन है। बेटा सीधा प्रश्न आएगा, निम्न में से कौन सा, यूपी में अभी चुनाव आएंगे तब आ जाएगा, निम्न में से कौन सा नेशनल पार्क सबसे छोटा है? तो आप करके आना साउथ बटन नेशनल पार्क। और अगर आपसे पूछे कि रानी लक्ष्मी मैरीन नेशनल पार्क कहां है, तो बेटा कहां है आपका? अंडमान निकोबार में। माउंट हैरिएट, साउथ बटन, कैंपबेल, गलथे, रानी लक्ष्मी, ये सब कहां पर है बेटा? अंडमान निकोबार में। ठीक है, बेटा कल वाली कई लोगों की क्लास नहीं चल रही है, ठीक है। अगला पेपर देखिए, आंध्र प्रदेश में बेटा वेंकटेश्वर और पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वर और पापीकोंडा नेशनल पार्क है। अरुणाचल प्रदेश में बेटा नामदफा और मॉलिंग नेशनल पार्क है, नामदफा और मॉलिंग नेशनल पार्क है। बेटा ये लिखा हुआ है इधर, अगर आप देखोगे तो सबसे पहले वाले पेज पर इधर अंडमान निकोबार लिखा हुआ है। अंडमान निकोबार के बाद ये अंडमान निकोबार में ही आपके आएंगे। नहीं नहीं, ईयर याद नहीं करना, अगर ईयर याद करोगे तो नेशनल पार्क भूल जाओगे। बस आपको इतना याद रखना है कहां पर है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अगला देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा और मॉलिंग, पहले सारे पढ़ा दे रहा हूं, फिर इंपोर्टेंट पे निशान लगा दूंगा। अभी आप पढ़ लो, केवल देखते देखते रहो, फिर इंपोर्टेंट वाले नोट डाउन करते चलना। काजीरंगा, नामेरी, मानस, डिब्रू सखाइगा, औरंग नेशनल पार्क, ये कहां पर है आपके? असम में। काजीरंगा, नामेरी, मानस, डिब्रू सखाइवा, औरंग नेशनल पार्क, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गैंडा कहां पाया जाता है? काजीरंगा नेशनल पार्क में। नामेरी, मानस, डिब्रू सखाइवा और औरंग नेशनल पार्क भी असम में है बेटा। अगला, बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क है बेटा वाल्मीकि। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास, इंद्रावती और कांगेर घाटी, गुरु घासीदास, इंद्रावती, कांगेर घाटी, तीनों कहां पर है बेटा? छत्तीसगढ़ में। ठीक है बेटा, गुरु घासीदास, इंद्रावती और कांगेर घाटी। बेटा गोवा में मोल्लम नेशनल पार्क है, महावीर मोल्लम भी कहते हैं इसको। गोवा में महावीर मोल्लम नेशनल पार्क है, महावीर मोल्लम नेशनल पार्क है। गुजरात में ब्लैक बक नेशनल पार्क है, बंसदा नेशनल पार्क है, गल्फ कच्छ मैरीन नेशनल पार्क है। और बेटा एक लिखना भूल गया है गुजरात का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, गिर नेशनल पार्क, ये कहां पर है बेटा? गुजरात में। ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है गिर नेशनल पार्क। क्लियर है बच्चे? अरे हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हो, ये लिखा है, भूल गया, मैं भूल गया बेटा।
मतलब मेरे इसके आंखों से निकल गया, सही कह रहे हो, ऊपर लिखा है, ये लिखा है। अच्छा, आप गिर से हो अंतिक जायु, बेटा एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, एशियाटिक लॉयन के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? गिर नेशनल पार्क। हाँ बेटा, ज्योग्राफी में ही पढ़ाऊंगा, बिल्कुल चिंता न करें। आगे आने वाले समय में जैसे ये टॉपिक खत्म होने वाला है 2-3 दिन में, ज्योग्राफी शुरू हो जाएगी। हरियाणा में बेटा सुल्तानपुर और कलेसर दो नेशनल पार्क हैं। हिमाचल प्रदेश में पिनवेली, इंदरकिला, खिरगंगा, सिंबलवारा, ग्रेट हिमालय। दोबारा देख लो, हरियाणा में सुल्तानपुर और कलेसर, हिमाचल प्रदेश में पिनवेली, इंदरकिला, खिरगंगा, सिंबलवारा और ग्रेट हिमालय। बेटा जम्मू कश्मीर में दाची गांव, हेमिस नेशनल पार्क। अगर हम हेमिस नेशनल पार्क की वर्तमान में बात करें, किश्तवाड़ और सलीम अली। अगर हम हेमिस की बात करें वर्तमान में, तो बेटा ये लद्दाख में है। हेमिस नेशनल पार्क अभी वर्तमान में लद्दाख में है, क्योंकि लद्दाख अब अलग हो चुका है, संघ शासित प्रदेश बन चुका है लद्दाख। बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं? लद्दाख में है हेमिस नेशनल पार्क। यस सर, यस सर, थम्सअप का निशान ऊपर ऊपर करते रहा करो। नहीं नहीं बेटा, दोबारा क्यों पढ़ाऊंगा? स्टैटिक जीके में जब हो जाएगा तो ज्योग्राफी में क्यों कराऊंगा? इसके बाद देखो बेटा, झारखंड में बेतला नेशनल पार्क है, एक ही है। कर्नाटक में बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, अंसी। कर्नाटक में बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, अंसी, तीनों नेशनल पार्क आपको याद रखने हैं। ठीक है। कुद्रेमुख नागरहोल, कुद्रेमुख नागरहोल, ये कर्नाटक के नेशनल पार्कों की बात चल रही है बेटा। केरल में एराविकुलम, साइलेंट वैली और पेरियार, अन्नामुदी सोला, मथिकेतन, पंबामुदी सोला, ये केरल के नेशनल पार्क हैं बेटा। बात समझ रहे हैं? ठीक है, अगला बेटा। बेटा मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊं कि मेरा किसी टीचर से जलती है, एक लड़की को शोभा देती, अभी रुको स्क्रीनशॉट दिखाता हूं, सब बच्चों के सामने दिखा दूं, तुम्हारा नाम भी है यूट्यूब पर। अभी मैंने वो कुमार सर को नहीं दिखाया, याद रखना, क्योंकि मैं तुम्हें एक अच्छा स्टूडेंट मानता था पहले भी और आज भी मानता हूं। मुझे पता नहीं था यू आर टीचिंग इन दिस बैच ऑल्सो। आपका कोई भी टीचर फेवरेट या फिर कोई भी बुरा होगा, लेकिन किसी भी टीचर को गलत बोलने का आपको बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। और फिर यहां आके पूछ और रही हो, यूट्यूब पर तुमने बोला है कि मेरी उस टीचर से जलती है, एक लड़की को शोभा नहीं देते ये शब्द, स्क्रीनशॉट के साथ दिखा दूंगा मैं। मैंने कम से कम 4 बैचों में दिखाया हुआ है, बच्चों को पूछ लेना तुम, तुम्हारे नाम से दिखाया हुआ है कि क्या एक लड़की को शोभा देती है, ये वाली बात। तो बेटी अभी में मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं तुमसे, हाथ जोड़ के, टीचर हूं, पढ़ाने दीजिए। पर्सनली ना तो मैं तुम्हें जानता ना तुम मुझे जानते, मुझे पढ़ाने के लिए बुलाया है, पढ़ाने दीजिए। मैं इन सब लोगों को दिखा सकता हूं, ठीक है। और अगर ज्यादा बात होगी तो सर को भी दिखा दूंगा मैं, है ना। मेरा खुद का एक रास्ता है, खुद की एक लकीर है, उस लकीर पर चल रहा हूं। न तो मैंने किसी के हक का खाया ना खाऊंगा। कोई भी आए कोई भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझ पे। समझ में आ रहा है ना बेटी? दोबारा कमेंट कर दो एक बारी कि समझ में आ गई ये बात। ठीक है, समझ में आ गई होगी ये बात।
नहीं नहीं बेटा, ये रहा, देखो ये रहा तुम्हारा स्क्रीनशॉट, तुम्हारे नाम के साथ है, ये नाम के साथ देख, कहो तो उस पर दिखा दूं मैं डिस्प्ले पर। ठीक है बेटी, स्क्रीनशॉट है, आई हैव ऑलरेडी और स्क्रीनशॉट, तुम बोलो तो दिखा दूं मैं। और ये कहानी है 21 अगस्त की क्लास की 7:17 पे तुमने यूट्यूब पर कमेंट किया है कि नाम लिखा है सर का, कि सर के बारे में मत पूछिए, इनकी जल जाती है। बेटी मैं तुमसे बोलूं, ये शब्द कैसा लगेगा? टीचर हूं ना, टीचर रहने दो प्लीज। दिखा दूंगा मैं सबके सामने अभी स्क्रीनशॉट, तुम्हारा नाम भी है उसमें। हो सकता है इट मे बी पॉसिबल कि यू आर फेवरेट फॉर समवन एल्स, लेकिन तुम्हें किसी को गलत बोलने का अधिकार नहीं दिया किसी ने। मैंने उसी समय स्क्रीनशॉट क्लिक करके रख लिया था, फिर तुमने कल भी बोली है वही बात यूट्यूब पर। तुम मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती हो, बिल्कुल भी एक तनिक भर नहीं जानती हो बेटी। तुम अभी स्टूडेंट हो, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता होता। पढ़ने पर ध्यान दो, जल्दी से सिलेक्शन ले लो, इस दलदल से, इस दुनिया से निकल के बाहर चले जाओ, बहुत अच्छा लगेगा। जीवन बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा जीवन है, इसमें कुछ भी नहीं रखा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपको? स्क्रीनशॉट है मेरे पास। अरे काहे का गलती हो गया बेटा, वो गलती एक बार नहीं, दो दो चार चार बार कर रही हो तुम, सेम चीज चार चार बार बोल रही हो। कोई बच्ची तो हो नहीं तुम, कोई बच्ची नहीं हो तुम, छोटी बच्ची नहीं हो, मैच्योर हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रही हो। शब्द देखो अपने, शब्द, इनकी जलती है। कहां तक देखूं कि किसके संस्कार आए हैं तुम्हारे अंदर। मध्य प्रदेश बेटा, भारत में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क, भारत में सर्वाधिक नेशनल पार्क कहां पर हैं? मध्य प्रदेश में 13 हैं। कहां पर हैं मध्य प्रदेश में? लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क, लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क, समझ रहे हो? कान्हा, माधव, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, संजय गांधी। बात समझ रहे हैं बेटा? क्लास स्टार्ट हुए हो गए 18 मिनट, 19 हो जाएंगे। सतपुड़ा, मंडला, बनविहार, ताड़ोबा और संजय गांधी, ये हम पहुंच गए महाराष्ट्र में। ताड़ोबा और संजय गांधी। अब आपको दो नेशनल पार्क में बड़ी दिक्कत होने वाली है। ठीक है, सीटेट का एक बैच है बेटा शाम को, उसमें हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, सीटेट वाले बैच में। लेकिन मेरा काम वो करवाने का नहीं है, मैं तो केवल आपको स्टैटिक जीके और ज्योग्राफी ही करवाऊंगा। उतना, बहुत सारे बैच हैं, टाइम ही नहीं है उतना करवाने का। किसी भी टीचर के पास सारे सब्जेक्ट कराने का टाइम नहीं, बहुत सारे बैच चल रहे हैं बच्चे। बेटा ताड़ोबा, संजय गांधी, और बेटा नवगांव, गुगामल, चंदोली, नवगांव, गुगामल, चंदोली, मणिपुर, केवल नाम जाओ, सिरोही, मणिपुर, केवल नाम जाओ और सिरोही। बात समझ रहे हैं? एक में आपको दिक्कत होगी, देखना इसमें, ये वाला पढ़ना अच्छे से। संजय गांधी पढ़ लिया, ये महाराष्ट्र में। संजय गांधी आपने पढ़ लिया, ये महाराष्ट्र में। ये कहां पर है बेटा? महाराष्ट्र में। और ये संजय नेशनल पार्क जब एमपी में पूछेगा तो आपको करना है संजय, और जब महाराष्ट्र में पकड़ना है तो आपको करना है संजय गांधी नेशनल पार्क। बात समझ में आ रही है? संजय गांधी नेशनल पार्क है ना। अगर हम बात करें पन्ना, पेंच, बांधवगढ़, माधव, कान्हा, सतपुड़ा, मांडला, बनविहार, एक नेशनल पार्क है बेटा मध्य प्रदेश का, उसका नाम है कूनो नेशनल पार्क। अब बताओ कूनो क्यों बोल रहा हूं मैं?
कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कूनो राष्ट्रीय उद्यान का जिक्र क्यों किया यहां पर? तो बच्चे याद रखना है कि यहां नामीबिया से चीता लाए गए थे। नामीबिया से चीते लाए गए थे। क्या लाए गए थे बेटा? नामीबिया से चीते। ठीक है बेटा प्रिंसी। पूरे भारत में 105 नेशनल पार्क की लिस्ट है, 105। न्यू स्टेट कैसे बनते हैं, क्या कंडीशन होती है? बेटा वहां की विधानसभा कोई भी प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा उसको मान ले। पहले विधानसभा प्रस्ताव पारित कर दे और बाद में लोकसभा केवल उसको अनुमति दे दे कि हां आप नए प्रदेश बना दीजिए। प्रस्ताव पारित करके लोकसभा भेज दे, लोकसभा में बिल पास होगा और वो याद हो जाएगा। बेटा मेरे पास 105 की लिस्ट है, वर्तमान में 106 हो चुके हैं, मैं अपनी लिस्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, अगला बात, मणिपुर केबुल नामजाओ भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। केबुल नामजाओ भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क। भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? केबुल नामजाओ। याद है? याद कर लेना। गोरखपुर में न्यू स्टेट बन रहा है, हट नालायक कहीं के, न्यू स्टेट बन रहा है। नहीं बेटा एएलमी पे नहीं हूं मैं। मेघालय बलफक्रम, नोकरेक मिजोरम में मुरलेन, फबंगपुई। यूपी पुलिस उठा के देख लेना, चारों पूछे गए इस साल। बलफक्रम, नौकरेम, मुरलेन और फबंगपुई चारों पूछे गए यूपी पुलिस में। तैरता हुआ मतलब पानी के ऊपर तैर रहा है बेटा। ये चारों ही पूछे गए हैं, चारों ही। हाँ पानी में तैरता है। ठीक है बेटा, साइंस का 111 बेटे से सही करवा देंगे। इटांकी सिमलीपाल, इटांकी नागालैंड में, सिमलीपाल और भीतरकनिका उड़ीसा में। राजस्थान में सरिस्का, माउंट आबू डेजर्ट, केवलादेव, रणथंभौर, मुकुंदा हिल्स। ठीक है, लो दिखा दूं नेशनल पार्क, जंगल दिखेगा उसमें, क्या दिखेगा तुम्हें? अगला देख लो, सिक्किम में। सिक्किम में बेटा, सिक्किम में कंचनजंगा। अंग्रेजी में सही लिखा है नालायकों ने, लेकिन हिंदी में गलत कर दिया। कंचनजंगा। तमिलनाडु में मुदमलाई, गुंदू, गल्फ ऑफ मन्नार, इंदिरा गांधी और मुकुरथी नेशनल पार्क। मुकुरथी, इंदिरा गांधी, गल्फ ऑफ मन्नार, गुंदू और मुदमलाई, है ना? अगला देख लो, तेलंगाना कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरिना वनस्थली। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी और महावीर हरिना वनस्थली। बेटा वो तो सीटेट वाले बैच में होती है ना, तुम्हारे बैच में नहीं होती, वो अलग क्लास है। मृगावनी, ये भी कहां पर है बेटा? आपका तेलंगाना में। कासु ब्रह्मानंद, महावीर हरिना, मृगावनी। त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड, बाइसन राजबड़ी। उत्तर प्रदेश में दुधवा है बेटा। उत्तराखंड में जिम कार्बेट। बेटा भारत का पहला नेशनल पार्क, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। वर्तमान नाम, इसका नाम बदल गया है, प्रेजेंट नेम। वर्तमान नाम है
रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है बेटा, रामगंगा बेटा कर चुका हूं ब्राइटनेस कम, अब ज्यादा बार कमेंट मत करो। अगला है बेटे पश्चिम बंगाल, सुंदरबन, नाओरा, सिंगलीला, बुक्सा, गोरुमरा और जल्दापारा। ये कहां पर है बेटा? आपके पश्चिम बंगाल में। बेटा इसके अलावा कौन से जगह पर यूनेस्को में शामिल जैव मंडल है कि नहीं? बायोस्फीयर रिजर्व की सूची, ठंडा रेगिस्तान, मानस, मेघालय, है ना। तो यहां पर अगर हम बात करें, देखो अचना कमार में सारस क्रेन मिला है, अग्रस्थ मलाई में एशियाई हाथी मिलते हैं, अचना कमार अमरकंटक में सारस क्रेन मिला है। बेटा याद रखना। बेटा चंद्रप्रभा अभी बना नहीं है, अभी तो दुबई है, चंद्रप्रभा अभी बना नहीं है। और ठंडा रेगिस्तान हिमतेंदुआ, कोल्ड डेजर्ट है आपका हिमतेंदुआ, ये कहां पर? हिमाचल प्रदेश। दिहांग डिबांग अरुणाचल प्रदेश में मस्क हिरण पाया जाता है। डिब्रू सखोवा में व्हाइट बिगड वुड डक पाया जाता है। ग्रेट निकोबार में सॉल्ट वाटर मगरमच्छ पाया जाता है। मन्नार की खाड़ी में डुगोंग पाया जाता है, मछली की एक प्रकार होता है डुगोंग, है ना, डुगोंग। बेटा सारा याद थोड़ी करना, अभी निशान लगाऊंगा ना मैं इंपोर्टेंट पे, वही लिखने हैं आपको। अभी मैं निशान लगाऊंगा ना दोबारा, अभी आधे से तो अभी याद करवा दूंगा आपको। कच्छ जंगली गधा के लिए, खांग चेड़जा हिम तेंदुआ के लिए, मानस गोल्डन लंगूर के लिए, नंदा देवी हिमालयी काला भालू के लिए, नीलगिरी तहर शेर पूंछ वाला मैक के लिए, लाल पांडा के लिए नौकरेक मेघालय में, पंचमढ़ी उड़ती हुई गिलहरी के लिए, शेषचलम पतला लॉरिस के लिए, सिमलीपाल एशियाई हाथी के लिए, सुंदरबन रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। उड़ीसा में गहिर माथा भी है बेटा, हाँ जी है बिल्कुल, लेकिन वो वन्यजीव अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। वन्यजीव अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो बेटा ये कुछ प्रमुख हैं। अब देखो इसमें से अगर मैं आपको और लिखवाऊं तो, अब आपको मैं इंपोर्टेंट बता रहा हूं, जिनके ऊपर लाल रंग का हैशटैग बना होगा वो आपको नहीं भूलना। लाल रंग का हैशटैग बना होगा वो आपको नहीं भूलना। अगर आप चाहें तो आप याद कर सकते हैं अभी के अभी, लाल रंग के हैशटैग को प्लीज मत भूलना। यहीं से पेपर में सवाल आ जाएगा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। आप चाहें तो लाल रंग के हैशटैग को नोट डाउन भी कर सकते हो साथ के साथ। जैसे अगर हम बात करें बेटा अंडमान निकोबार की, तो अंडमान निकोबार में आपको याद रखना है नॉर्थ बटन, हैशटैग थोड़ा पतला कर लेते हैं जिससे कि आप लोगों को हैशटैग साफ साफ दिखे। और दूसरा याद रखना है आपको साउथ बटन। एक माउंट हैरिएट याद रखिए, थोड़ा पतला और होगा हैशटैग क्योंकि मोटापा ज्यादा है। और रानी लक्ष्मी मैरीन याद रखिए हैशटैग में। ये पीडीएफ सेम सेंड हो जाएगी आप लोगों को अभी थोड़ी देर में, ठीक है। रानी लक्ष्मी, साउथ बटन, हैरिएट और एक आपका है नॉर्थ बटन। कौन सा है बेटा? नॉर्थ बटन। 4 याद रखने, 7-8 याद नहीं रखने। हाँ वो तो सेम मिलेगी बेटा पीडीएफ तो आपको। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा याद रखिए, एक राजीव गांधी और है। अरुणाचल प्रदेश का नामदफा और बेटा मॉलिंग दोनों ही इंपोर्टेंट हैं, ये तो दोनों ही इंपोर्टेंट हैं। अरुणाचल प्रदेश का पापीकोंडा इंपोर्टेंट है, नामदफा और मॉलिंग आपके अरुणाचल प्रदेश के इंपोर्टेंट हैं, और आंध्र प्रदेश का पापीकोंडा इंपोर्टेंट है। नोट बना सकते हैं वरना पीडीएफ से लिख लेना। बेटा असम में काजीरंगा और आपका मानस तो बहुत इंपोर्टेंट है। इसके अलावा आप चाहें तो नामेरी और याद कर लेना, और कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पढ़ के सब जाना है, पढ़ के सब जाना है। बेटा अगला
बिहार में एक ही नेशनल पार्क है, याद रख लेना, वाल्मीकि। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास, अभी पूछा गया है तो याद रखना। कांगेर घाटी भी पूछ लेता है, इसको भी याद रखना। ठीक है बेटा। के राजा जी, अगला देखो राजा जी, गोवा का महावीर मोल्लम पूछा गया है कई बार। बेटा गुजरात में एशियाई शेरों का गिर पूछ लेता है। बेटा बंसदा याद रखना है गुजरात का। प्यारे बच्चे हरियाणा में दो हैं और दोनों याद रखने हैं, सुल्तानपुर और कलेसर। हिमाचल प्रदेश में एक तो पिनवेली याद रखो, एक खिरगंगा याद रखो, एक आपको याद रखना है ग्रेट हिमालय। दोबारा सुन लो, नहीं नहीं डेट याद नहीं रखना, डेट किसी का याद मत रखना, किसी का भी डेट याद मत रखना। नमस्ते आरती बेटा। खिरगंगा ग्रेट हिमालय और बेटा पिन वैली हिमाचल प्रदेश में याद रखिए। दाचीगाम याद रखिए लद्दाख में, और याद रखिए लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क, यह भारत का सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा भी है और सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में। प्यारे बच्चे किश्तवाड़ याद रखिए जम्मू कश्मीर, बेतला याद रखिए झारखंड, बांदीपुर और बन्नेरघट्टा याद रखिए कर्नाटक। क्लियर? साइलेंट वैली याद रखिए केरल, मथिकेतन भी याद रखना है, मथिकेतन आपका केरल। अनामुदी 16 भी पूछा जा चुका है, इसको भी याद कर लेना। दो दो तीन तीन बता रहा हूं, बस ज्यादा याद नहीं करवा रहा। ठीक है, ठीक है, दो दो तीन तीन बता रहा हूं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं बेटा, कान्हा याद हो जाएगा। ये कई बार हम लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि बांधवगढ़ राजस्थान में या मध्य प्रदेश में, तो याद रखना है मध्य प्रदेश में। बेटा पेंच, संजय और पन्ना, पन्ना कान्हा याद रखिए, बांधव याद रखिए, पेंच याद रखिए। ये वाला मत भूलना, ये इंपॉर्टेंट है बांधवगढ़। बेटा संजय गांधी है, संजीव गांधी नहीं है, संजीव गांधी नहीं है ना। अगला देख लो, सतपुड़ा याद रखिए, ये आपका मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में तड़ोबा और संजय गांधी। संजय नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, संजय गांधी। गुगामल। और एक और बात बताऊं, अगर आप सवेरे करंट अफेयर की क्लास में आ रहे होंगे, आपने अगर पिछले 3-4 महीने की करंट अफेयर की क्लास की होगी, है ना, तो आप विश्वास करना कि अगर रेगुलर क्लास आप करंट अफेयर की कर रहे होंगे तो आपको सीधा का सीधा करंट अफेयर का फायदा यहां पर मिलेगा। अगर अभी भी आपने क्लास करना शुरू नहीं किया है तो आपकी जीएस इतनी कंप्लीट और परफेक्ट करा दूंगा, फिर आपको जीएस पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल करंट अफेयर के आधार पर आप जीएस का कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं। कोई भी एग्जाम की बात कर रहा हूं, कोई भी एग्जाम की। क्योंकि देखो जो फैक्ट होते वही पूछता है आपके वनडे के एग्जाम में, और जब वही फैक्ट पूछे जाते हैं ना, तो उन्हीं को मैं कंटिन्यू पहले दिन से, जब से मैंने मेरे ख्याल से जून के आसपास हमारी क्लास शुरू हुई थी करंट अफेयर की, उस समय से लेकर अब तक हम करंट अफेयर खूब ठीक ठाक पढ़ाते रहे हैं। और 6 बजे यूट्यूब पर आप सबके पास नोटिफिकेशन भी जाता होगा। बेटा ये सारे नेशनल पार्क में वहां पर लिखवा चुका हूं, एक बार नहीं 100 बार हो गए होंगे। और जब कोई बात आप लोगों को 100 बार बताई जाए, 100 बार बताई जाए तो क्या याद नहीं होगा? और रोज बताई जाए, देखो अंदर सीने में अंदर मोटिवेशन होना चाहिए। बाकी एग्जाम निकालना ना निकालना आपके ऊपर डिपेंड करता है। वीकली करंट अफेयर संडे को होता है 8 बजे, रेगुलर करंट अफेयर सवेरे होता है 6 बजे।
एग्जाम निकालना ना निकालना आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा। केवल नाम जाओ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जब दो ही हैं तो सिरोही भी याद कर लेना बेटा, दोनों याद कर लेना, सिरोही और केवल नाम जाओ दोनों। अगला मेघालय। बेटा नॉर्थ ईस्ट का एक भी नेशनल पार्क मत छोड़ना, आजकल यहीं से सवाल बन रहे हैं। आप चाहे कोई भी छोड़ देना, इन 7 सिस्टर स्टेट का एक भी नेशनल पार्क मत छोड़ना। सिमलीपाल, भीतरकनिका, इटांकी, इसको इटांकी कहते हैं बेटी। क्या कहते हैं इसको? इटांकी। फवंगपुई और मुरलेन आपका मिजोरम में, और मेघालय में नोकरेक और बालफक्रम कहां पर है आपके? मेघालय में। बेटा क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आएगा, इटांकी नेशनल पार्क कहां पर है? तो आप कह के आना नागालैंड में। आपसे कहे फबंगपुई कहां पर है? मिजोरम में। आपसे कहे नोकरेक कहां पर है? तो आप कहना कि मेघालय में। बलफक्रम कहां पर है? तो बेटा कह के आना मेघालय में। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ठीक है। और क्लास देखने के बाद अंत में कमेंट भी किया करो, जब टीचर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है। देखो मेरे पहले दिन से ही उद्देश्य ये रहा है कि मैं आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करूं, और मैं कोशिश कर भी रहा हूं। आप लोग भी थोड़ा सा साथ दोगे तो बेहतर से बेहतर होता जाएगा। और मैं अपने लिए नहीं मांग रहा कुछ भी, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं ऑलरेडी। मैं आपके भविष्य के लिए आपसे कह रहा हूं कि पढ़िए और ज्यादा पढ़ो, क्योंकि जिंदगी है, ये नौकरी मेहनत मांगती है, सेक्रीफाइस मांगती है। बात समझ रहे हैं? सेक्रीफाइस मांगती है। राजस्थान, सारिस्का याद रखिए अलवर में है, केवलादेव गहना भरतपुर में है, रणथंभौर आपका चित्तौड़ में है। सिक्किम में कंचनजंगा है, तमिलनाडु में मुदुमलाई है, इंदिरा गांधी तमिलनाडु में, और तेलंगाना में कासु ब्रह्मानंद रेड्डी है, महावीर हरिना है। बेटा याद रखिए त्रिपुरा के दोनों नेशनल पार्क याद रखने हैं आपको, बाइसन राजबड़ी और क्लाउडेड लेपर्ड। उत्तर प्रदेश में दुधवा है, ये याद रखिए। और उत्तराखंड का जिम कार्बेट आपको याद ही रखना है, नंदा देवी और राजा जी याद रखने हैं, ठीक है, उत्तराखंड के। इसके बाद पश्चिम बंगाल का आपको याद रखना है सुंदरवन, और सिंगलीला, बुक्सा और जल्दापारा। बेटा हैं तो कई सारे, लेकिन आपको 4 ही याद रखने हैं। अच्छा क्लास बहुत सारी छूट गई बेटा, रिकॉर्डेड देख लो जल्दी जल्दी, 2 की स्पीड कर करके। हाँ प्रिंसी शुक्ला कितनी अच्छी बात करती हैं। कहां से हो आप? राजकुमारी शुक्ला। प्रिंसी का मतलब राजकुमारी हुआ, तो राजकुमारी शुक्ला कहां से हैं? कहां पे देखा था अमित तुमने मुझे? कानपुर में। मेरा बेटा खलीकुत जमा नहीं आया आज, पता नहीं कहां है। खलीकुत जमा नहीं आया, दिख नहीं रहा आज। किसी ने उसका किडनैप कर लिया है। अरे कोई बात नहीं रचित। बेटा देखो बच्चे हो, तुम्हें थोड़ी अकल कम है, तुम बहावावेश हो जाते हो, बहाव में एकदम से खो जाते हो। छोटे भाई बहन की तरह रहते हो आप सब लोग। हाँ अनुपमा बेटी आई है और छोटे बच्चे हो, कोई बात नहीं बेटा, सॉरी वॉरी मत बोला करो। वाकई में मैं आपको अपना छोटा भाई बहन मानता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार देखो अंदर से हर्ट भी हो जाता हूं, जैसे तुम भैया से कुछ कह दो तो गुस्सा तो वो भी होंगे ना, थोड़ी सी देर के लिए, लेकिन उसके बाद फिर वही चीजें। लेकिन सहयोग करो, अगर आप बड़ा भैया मानते हो तो सहयोग करो, साथ दो, चीजों को आगे बढ़ाओ, अपने आप को इम्प्योर करो। बेटा उसके बाद ये सब चीजें लिखी हुई हैं। तो ये आपके नेशनल पार्क थे, सारे के सारे खत्म हो चुके हैं बच्चे। क्लियर है? यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत या परेशानी है तो बात कर लीजिए।
कल आपका टेस्ट होगा, तैयार होके आना, किसी भी टॉपिक से हो सकता है, कोई बात नहीं। रंभा छोटी बहन है बेटी, तू ऐसे मत बोले, देवी का स्वरूप है। अंदर से बुरा लगा इसलिए बोल दिया, मुझसे रुका नहीं गया कई दिन कमेंट देख के। नहीं मैं बोलता भी नहीं, बहुत सहन शक्ति है, जब कोई नहीं रुका जाता तब बोलता हूं। तुम छोटे भाई बहन हो, कितनी बार बोलूं मैं तुम्हें। मतलब प्रत्येक टीचर मेहनत करता है बेटा, हर एक टीचर मेहनत करता है। टीचिंग एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कि जुगाड़ नहीं चलती। जिसके अंदर टैलेंट होगा वही बच्चों के बीच में जाके पढ़ाएगा। आप प्रत्येक जगह पर सोर्स लगवा लोगे, लेकिन टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर कि बच्चे तय करते हैं कि टीचर अच्छा है या बुरा। यहां बच्चे तय करते हैं। बच्चों बहुत मेहनत करता है टीचर, एक एक कंटेंट बनाने के लिए बहुत मेहनत करता है। उस टीचर की मेहनत की वैल्यू करना सीखो। कोई भी टीचर हो आपके साथ, मैं हूं, कोई भी हो, मेहनत कर रहा है, खूब मेहनत कर रहा है। हाँ जी बिल्कुल भैया कह सकते हो, इसमें कौन सी दो राय है। आप जो चाहो सो कह सकते हो, लेकिन अपना मानिए। जो मन में आए सो कहिए, लेकिन अपना मानिए। अपना मान के आप, हाँ क्या बताना है बताओ जी तू। टॉपिक बता दो। टॉपिक बेटा नेशनल पार्क वाला कंप्लीट हो गया है। हाँ राजा जी, राजा जी। अच्छा, अगर भाई मानते हो तो निकालो 10 रुपए, फिर यहां से फोटो में दे दूंगा तो। हम्म, कैसे लोगे? मोबाइल में से निकाल के। सवेरे रोज करंट अफेयर की क्लास देखा करो। चलो बेटा, कल मिलते हैं। अब क्लास को यहीं पर बाइंड अप कर रहे हैं, और कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू ऑल।